अध्याय 2901 नेदर गॉड स्टैच्यू। नेदर गॉड मार्क, अगली बार जब हम मिलेंगे तो यह आपकी मौत होगी। 3 भयानक। कुछ लोग तो डर गए, उन्हें लगा जैसे उनका शरीर ठंडा पड़ गया है। धमाका। इस समय पाताल लोक के देवता का चेहरा तमतमा उठा। अपनी आंखें बंद करो, वान टेंग ने धीरे से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सभी के कानों के पास गूंज उठी और उन्होंने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। वे उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते थे। क्या हुआ? कुछ लोग पूछे बिना नहीं रह सके। ये अधोलोक देवता की मूर्ति की आंखें हैं। यह अपनी आंखें खोलने वाली है, किसी ने कुछ सोचा और कहा। वह खतरनाक था। सभी के पसीने छूट गए। सौभाग्य से शक्तिशाली मार्शल योद्धा जो वान टेंग के साथ विलीन हो गया था ने उन्हें समय रहते अपनी आंखें बंद करने की अनुमति दे दी। यदि नहीं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि पाताल लोक की भगवान की मूर्ति ने अपनी आंखें खोल दी तो वह कितनी भयावह होगी। धमाका। जब सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं तो अंततः पाताल लोक की मूर्ति ने अपनी आंखें खोलीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सही है, वहाँ सिर्फ एक जोड़ी आंखें नहीं थीं। विशाल चेहरे पर एक के बाद एक 12 आंखें थीं। हालांकि आंखें छोटी नहीं थीं। खुलने के बाद उन्होंने पूरे चेहरे को भर दिया। आंखों की पंक्तियों के नीचे केवल एक बड़ा मुंह बचा। पहली नज़र में तो ये भयावह लग रहा था। महान एल्डर डैन चेन जैसे दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा और पगोडा में मौजूद असली दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा ने अपनी आंखें बंद नहीं की। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। डरावना हिस्सा अभी आना बाकी था। जैसे ही विशाल आंखों की पंक्तियां खुलीं, एक अजीब सी निगाह बाहर निकली और सभी दिशाओं में फैल गई। पुतलियां गहरे बैंगनी रंग की थीं और सितारों जैसी दिख रही थीं। वे हवा में एक अजीब और बुरी चमक बिखेर रही थीं। ये भयानक था। उसी समय अस्त व्यस्त, बुरे और अव्यवस्थित आध्यात्मिक उतार चढ़ाव की लहरें फैल गईं और हर किसी के मन पर आक्रमण कर दिया। ये स्पष्ट था कि भयावह निगाहों से बचने के लिए आंखें बंद करना पर्याप्त नहीं था। परेशानी वाली बात, वान टेंग के मुंह से फिर एक हल्की आह निकली। धमाका। हालांकि जैसे ही उसने आह भरना समाप्त किया, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उतार चढ़ाव वान टेंग के शरीर से बाहर आया और पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। यह आध्यात्मिक शक्ति गहरे बैंगनी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव से बिल्कुल अलग थी। ये प्रकाश से भर गई और प्रकाश की पवित्र वर्षा में बदल गई जो नीचे की ओर छिड़की। शांतिपूर्ण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शानदार, शक्तिशाली और राजसी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में फैल गया, जिसने गहरे बैंगनी रंग की अराजक आत्मा का पूरी तरह से विरोध किया। गर्जन। अगले ही पल हवा में जोरदार गर्जना गूंज उठी। धमाका। नर्क के देवता की मूर्ति अचानक काली वेदी से उठ खड़ी हुई। फिर 12 हाथ अंतरिक्ष में फैल गए और 12 वान टेंग की ओर बढ़ गए। ऐसा लग रहा था कि हर हाथ में एक भयानक दैवीय शक्ति समाहित है। जब वे आगे बढ़ते तो अंतरिक्ष कांप उठता और व्यवस्था की जंजीरें बेकाबू होकर उनसे बच निकलती, मानो वे उसके लिए रास्ता बना रही हों। धमाका। 12 वान टेंग ने एक ही समय पर हमला किया और 12 विशाल हाथों का प्रतिरोध करने के लिए अपनी भयावह युद्ध शक्ति का प्रयोग किया। अंतरिक्ष में एक बार फिर भयानक युद्ध छिड़ गया जो पूरे अंतरिक्ष में फैल गया। समय और अंतरिक्ष की लंबी नदी फिर से हिंसक रूप से हिल उठी और हजारों फीट ऊंची लहरें उठीं और टूटकर गिर पड़ीं। प्रभाव बहुत बड़ा था। समय और स्थान की लंबी नदी में अजीबोगरीब तारे दिखाई दे रहे थे। हर लहर में एक खास समय की छवि समाहित थी। इस समय 12 वान टेंग अचानक एक पल के लिए स्तब्ध हो गए। उनके शरीर पर चमक हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगी, मानो वे विकृत हो रहे हों। वे अपनी शक्तिशाली अवस्था से बाहर गिरने वाले थे। हाँ, नीचे के भगवान की मूर्ति से हंसी की आवाज़ आई। यह एक काला भूत था। वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। तुम्हारा समय लगभग समाप्त हो गया है। हमारी लड़ाई ने समय की लंबी नदी को फिर से प्रभावित किया है और तुम अब इस स्थान पर नहीं रह सकते। तुम्हें चले जाना चाहिए। तुम मुझे दबा नहीं सकते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी मानव योद्धा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और भयावह युद्ध क्षेत्र को देखा। उनकी निगाहें वान टेंग पर टिक गईं। उसका समय लगभग खत्म हो गया है। महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोग वान टेंग की हालत देखकर घबरा गए। वे चिंता से भर गए। अब लगभग समय हो गया है। वान टेंग ने आह भरी। उसे थोड़ा अफसोस हो रहा था। मैं तुम्हें कुछ देर और प्रताड़ित करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अगली बार का ही इंतजार कर सकता हूँ। काला प्रेत। काले भूत का चेहरा बेकाबू होकर फड़कने लगा। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। ये तो बहुत ज्यादा था। ये तो बहुत ज्यादा था। वह तो बस एक ऐसी छवि थी जो समय और स्थान की नदी को पार कर गई थी। फिर भी वह बेशर्मी से शेखी बघार रहा था। आधे दिन तक उसे सताना काफी नहीं था। वह तो उसे कुछ और देर तक सताना चाहता था। उफ, वह हेइतियान पीड़ित नहीं होगा। ये तो बस एक अस्थायी हार थी। दूसरा पक्ष इसे दबा नहीं सकता था। उसे पीड़ा देने का उसे क्या अधिकार था? शैतान देवता को भी अपनी आंखों के कोनों में झंझनाहट महसूस हुई।
उसने एक गहरी सांस ली और इस वाक्य को अपने दिल में गहराई से दफनाने का फैसला किया। वह फिर कभी इसका जिक्र नहीं करेगा। यदि अन्य लोगों को पता चल जाए कि इस स्वामी को पीटा गया है तो शायद बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा, है ना? शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे भूत प्रेत सुन्न हो गए थे। यह मानव मार्शल योद्धा बेहद घमंडी था। उसने यहाँ तक कहा कि वह कुछ समय के लिए भगवान को यातना देना चाहता था। वे नहीं जानते थे कि अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करें। सब लोग, मानव मार्शल योद्धा भी अवाक थे। ये दुर्जय योद्धा थोड़ा घमंडी था। इस क्षण भी उसने अभी भी अंधेरे प्रेत को गंभीरता से नहीं लिया। अध्याय 2902 नेदर गॉड स्टैच्यू। नेदर गॉड मार्क, अगली बार जब हम मिलेंगे तो यह आपकी मौत होगी। 4 वान टेंग के गुरु ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। हालांकि उन्होंने जल्दी से अपनी मुस्कान वापस ले ली और नर्क के भगवान की मूर्ति को सख्ती से देखा। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि यह पाताल लोक की मूर्ति कितनी शक्तिशाली थी। उसके पास अंतरिक्ष और समय में यात्रा करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। क्या वह नेदर गॉड की मूर्ति को नष्ट कर पाएगा? कितना अहंकारी! नेदर गॉड स्टैच्यू की मूर्ति से एक क्रोधित चीख निकली। नेदर गॉड स्टैच्यू शून्य में क्षैतिज रूप से आगे बढ़ी। अपने विशाल शरीर के कारण इसकी गति धीमी नहीं हुई। यह अभी भी बहुत तेज थी। 12 हाथ 12 वान टेंग की ओर झपटे। धमाका! अंतरिक्ष में भयंकर कंपन होने लगा। 12 हाथों के प्रकट होने के साथ ही भयावह स्थानिक अशांति प्रकट हुई और वे उनके चारों ओर उलझ गए, जिससे उनके हमले और भी भयानक हो गए। 12 वान टेंग एक ही समय में तेज गति से पीछे हट गए। कोई भी व्यक्ति केवल प्रकाश की किरणों को ब्रह्मांड को चीरते हुए देख सकता था, जो 12 हाथों के बीच आगे पीछे जा रही थीं। क्या तुम केवल चकमा देना जानते हो? नीचे के देवता की मूर्ति से एक चीख निकली। ये गड़गड़ाहट हुई और अंतरिक्ष में एक प्रतिध्वनि पैदा हुई। ये लगातार गूंज रही थी और घृणा से भरी हुई थी। धमाका! 12 हाथों ने 12 वान टेंग का पीछा करते हुए आसमान को ढक लिया। उनमें से कुछ ने हाथ की मुहरें भी बनाई और काले मूर्ति के निशान में बदल गए। वे नीचे अंतरिक्ष की ओर टूट पड़े। ये भयानक था। मरना! एक चीख सुनाई दी और पूरा स्थान कांप उठा। एक सीप पाकर तुमने मेरे सामने शेखी बघाड़ने की हिम्मत कैसे की? वान टेंग के मुंह से एक असहाय आवाज निकली। एक पल में 12 वान टेंग एक साथ इकट्ठा हो गए। धमाका! एक विस्फोट के बाद 12 वान टेंग पुनः एक हो गए और एक व्यक्ति में बदल गए। वे विलीन हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। कई दर्शक आश्चर्यचकित और हतप्रभ रह गए। शक्तिशाली मार्शल योद्धा ने भयानक नेदर गॉड प्रतिमा का सामना करते समय विलय का विकल्प क्यों चुना? हालांकि इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वान टेंग ने आकाश की ओर इशारा किया और चिल्लाया, मैं अराजकता हूँ। अराजकता मेरी है। मैं हजारों तारामंडलों, ब्रह्मांड की असंख्य चीजों और अंतहीन वर्षों में बदल सकता हूँ। धमाका! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हवा में कंपन हुआ और वान टेंग के शरीर से अनंत प्रकाश फूट पड़ा। यह एक विशाल दिव्य साम्राज्य में बदल गया। दिव्य साम्राज्य में अराजकता की आभा की अनेक धाराएं विकसित हुईं। यिन और यांग प्रकट हुए, 5 तत्व विकसित हुए, आकाश में नक्षत्र प्रकट हुए, एक विशाल ब्रह्मांड का जन्म हुआ, समय का प्रवाह, समय का परिवर्तन, समय का बीतना। ये दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक था। एक पल के भीतर एक अकल्पनीय दृश्य बन गया। इसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और व्यवस्था की अनगिनत जंजीरों को गिरा दिया। उन्होंने एक घना जाल बना लिया और दिव्य साम्राज्य को अपने में समाहित कर लिया, जिससे उसका प्रकट होना बंद हो गया। ये दृश्य पाताल लोक की मूर्ति के प्रकट होने से भी अधिक भयानक था। स्वूश! उसके चारों ओर व्यवस्था की अनेक श्रृंखलाएं गुंथी हुई थीं, जिससे अंतरिक्ष अनियंत्रित रूप से हिल रहा था। समय और स्थान की असीम धाराएं बह गईं। समय और स्थान की नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और वान टेंग को अपने साथ ले जाने के लिए इस जगह से बहना चाहती थी। धमाका! अंतरिक्ष समय की लहरें आसमान में टकराईं, जिससे अंतरिक्ष का पूरा हिस्सा डूब गया। अनुमान है कि यह कुछ 100,000 फीट की गहराई पर था। यह भयावह था। आह, मैं अपनी ज्यादा ताकत नहीं लगा सकता। यह 1% भी नहीं है। यही एकमात्र तरीका है। वान टेंग के मुंह से एक हल्की आह निकली। वह अफसोस से भरी हुई थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काली प्रेतात्मा को बुरा लगा। उसके सामने जो दृश्य था उससे वह बहुत गंभीर हो गया। फिर भी दूसरे पक्ष ने कहा कि उसने अपनी क्षमता का 1% भी उपयोग नहीं किया है। क्या मजाक है? शैतान देवता के चेहरे पर ऐसे भाव जमे हुए थे मानो उसने कोई बेतुकी बात सुन ली हो। उसके चेहरे पर भाव बदलते रहे, लेकिन वह चिंतित होने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या ये मानव इतना शक्तिशाली था? एड्स बाय पब फ्यूचर। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत अविश्वास में थे। उनकी दृष्टि काली हो गई और वे लगभग अपना संतुलन खो बैठे। उसकी क्षमता का 1%। क्या ये सच था? वे कमजोर थे। उनसे झूठ मत बोलो।
इस समय इन उच्च स्तरीय शैतान टाइटन अंधेरे प्रेत, जिन्हें कहीं भी दुर्जय मार्शल योद्धा कहा जा सकता है, ने महसूस किया कि वे बहुत कमजोर थे। वे अपने प्रतिद्वंद्वी के विचारों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते थे। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। मानव मार्शल योद्धा भी इस पर विश्वास नहीं कर सके। क्या उसकी भयानक दैवीय शक्ति उसकी क्षमता का 1% भी नहीं थी? क्या वह शेखी बघार रहा था? यहाँ तक कि मानव पक्ष के शक्तिशाली योद्धा भी अपने दिल में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें लगा कि इस शक्तिशाली योद्धा का व्यक्तित्व थोड़ा अजीब था। टस्क, वह व्यक्ति अचंभित था। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ और हंसी और आंसू के बीच फंस गया। धमाका! दिव्य साम्राज्य ने व्यवस्था की जंजीरों की शक्ति का प्रतिरोध किया और उसका कंपन किया। इसने समय और स्थान की लंबी नदी में लहरों से बचकर निकलने की कोशिश की। सब कुछ एक क्षण में ही घटित हो गया। यहाँ तक कि समय और स्थान की लंबी नदी को भी इसे धोने का समय नहीं मिला। लेकिन इस समय पाताल लोक की मूर्ति का हमला पहले से ही उसके सामने था। जैसे ही उसने वांग टेंग के दिव्य साम्राज्य को छुआ, वह बिखर गया और नष्ट हो गया। बहुत दुर्बल। वांग टेंग ने अपना मुंह खोला। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि वह किसी सामान्य मामले के बारे में बात कर रहा हो। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी भयानक नर्क देवता की मूर्ति के सामने खड़ा था। हर कोई हैरान था। वे काली छायाएं भयभीत थीं। वे डरी हुई थीं। नीदर गॉड मार्क! अचानक नेदर गॉड स्टैच्यू से एक चीख सुनाई दी। विशालकाय नेदर गॉड स्टैच्यू हवा में रुक गया और अपने 12 हाथों से एक अजीब सी मुहर बना ली। धमाका! एड्स बाय पब फ्यूचर! अंतरिक्ष कांप उठा और लहरें फैल गईं। एक विशाल और अजीब काला शैतानी निशान धीरे धीरे हवा में इकट्ठा हो गया। एक दुष्ट आभा आसमान में उड़ गई और उसके चारों ओर एक बहुत मोटी काली शक्ति लिपट गई। यह असाधारण रूप से भयानक था। वांग टेंग के दिव्य साम्राज्य को देखने के बाद अंधेरे प्रेत ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने आखिरकार नेदर गॉड स्टैच्यू की पूरी क्षमता को मुक्त कर दिया। धमाका! भयानक शैतानी निशान ने नीचे के भगवान की मूर्ति के 12 हाथों के साथ बाहर धकेल दिया और वांग टेंग के दिव्य साम्राज्य पर दबाव डाला। आसपास का स्थान विकृत और बिखर गया। ये कितना भयानक शैतानी निशान है! ये कौन सा कौशल है? सभी मानव मार्शल योद्धा घबरा गए। वे अचंभित थे। वह आकृति भी भयावह हो गई। यहाँ तक कि उसे भी शैतान के निशान से निपटना कठिन लग रहा था। यदि वह प्राणी समय और स्थान की नदी को पार नहीं करता, तो उसकी छाया भी कुछ भी बदलने में सक्षम नहीं होती। वह वांग टेंग को तो चले जाने के लिए कह सकता है, लेकिन अन्य। इस पल, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, वांग टेंग ने खुद से ही कहा। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके हवा में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा शांत था। हालांकि उसकी निगाहें बहुत तेज थीं। धमाका! अगले ही पल उसके पीछे दिव्य साम्राज्य चमक उठा। ऐसा लग रहा था मानो दिव्य साम्राज्य के द्वार धीरे धीरे खुल रहे हों। प्रकाश की असंख्य बूंदें बरसीं, जिससे अंधकार दूर हो गया और पूरा स्थान प्रकाशित हो गया। सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखें जलने लगीं और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि देव अवस्था के अंधेरे प्रेत और मानव आकृति भी प्रकाश के भीतरी भाग को नहीं देख सकते थे। धमाका! कान फाड़ देने वाला धमाका बहुत देर तक हवा में गूंजता रहा। नहीं, कोई भी कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन वे अनिच्छा से गुस्से में दहाड़ते हुए सुन सकते थे। वे किसी घायल जंगली जानवर की दहाड़ की तरह लग रहे थे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे कैसे दबाया जा सकता है? तुम इतने मजबूत क्यों हो? तुम समय की नदी में बस एक छाया मात्र हो। मानव जाति को तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि यह असंभव है? हवा में एक शांत और निश्चिंत हंसी गूंज रही थी। कितनी अफसोस की बात है। इस बार पर्याप्त समय नहीं है। मैं तुम्हें किसी और बार ही मार सकता हूँ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। समय और अंतरिक्ष की अंतहीन नदी में मैं अजेय हो जाऊंगा। मैं मजबूत हो जाऊंगा। धमाका! हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। फिर सारी आवाज़ें गायब हो गईं। कोई भी उसे सुन नहीं सका। चाहे वह अंधेरा प्रेत था या वांग टेंग की आवाज़, वे गायब हो गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। सभी के दिल बैठ गए। वे बहुत तनाव में थे। सभी समझ गए कि संभवतः ये दोनों पक्षों के बीच अंतिम लड़ाई थी। क्या अंधकार में प्रेत को दबा दिया गया था? अभी अभी उसके द्वारा कहे गए शब्दों से यह कहना मुश्किल नहीं था कि वह काला भूत नुकसान में था। उसकी आवाज़ अनिच्छा से भरी हुई थी। हालांकि समय और स्थान की नदी को पार करने वाला शक्तिशाली मार्शल योद्धा भी जा रहा था। उसका समय पूरा हो गया था। समय और स्थान की अंतहीन नदी में मैं अजेय रहूंगा। ये शक्तिशाली मार्शल योद्धा द्वारा छोड़ा गया अंतिम वाक्य था। इसने सभी के दिलों को झकझोर दिया। समय की अंतहीन नदी में अजेय, वह कितना साहसी था। यहाँ तक कि एक देव स्तर के मार्शल योद्धा ने भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दूसरे पक्ष ने ये कहा। अगर उन्होंने उसकी क्षमता को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता तो शायद वे उसका मजाक उड़ाते। लेकिन आज उसकी क्षमता को देखने के बाद
और ये तो दूसरे पक्ष की छाया की ताकत मात्र थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह कितना शक्तिशाली होगा कि एक ही छाया से एक अंधकार में प्रेत को दबा सकेगा। वे समझ नहीं पाए। बहुत से लोगों ने अपनी आंखें खोलकर देखने की बहुत कोशिश की कि विस्फोट के केंद्र में क्या हो रहा है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे कुछ नहीं देख पाए। केवल अवशिष्ट प्रभाव ही फैलता रहा, जिससे उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस टक्कर से कई लोग घायल हो गए। उनकी चोटें पहले से ही गंभीर थीं, इसलिए हालात और भी बदतर हो गए। अजय, चकाचौंध भरी रोशनी के बीच से फिर एक ठंडी और उदासीन आवाज आई। ये तिरस्कार और अवमानना से भरी हुई थी। कौन ये कहने का साहस करता है कि वह ब्रह्मांड में अजेय है? जो कोई भी यह कहने की हिम्मत करता है कि वह अजेय है, वह अंत में मर जाएगा। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अंत में आप हड्डियों में बदल जाएंगे। केवल अंधकार ही हमेशा रहेगा। आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थीं। वे शैतानी मंत्रों की तरह ब्रह्मांड में गूंज रही थीं। ये भयानक था। वह काला साया अभी भी यहाँ है। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या ये पहले से ही दबा हुआ नहीं था? यह अभी भी यहाँ क्यों था? हम्फ! अचानक हवा में एक ठंडी खर्राटे गूंज उठीं। आप पहले से ही दमित हैं, लेकिन फिर भी आप परेशानी पैदा करने की हिम्मत रखते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने एक खास दिशा में देखा। ये प्रकाश की आकृति थी। वह वांग टेंग का गुरु था। वह अभी भी यहाँ था। सभी ने राहत की सांस ली, मानो उन्हें अपना सहारा मिल गया हो। भले ही शक्तिशाली मार्शल योद्धा चला गया हो, लेकिन जब तक उसका स्वामी वांग टेंग आसपास था, वह अंधेरे प्रेत को रोकने में सक्षम था। गर्जन! इस वाक्य से वह काला प्रेत क्रोधित हो गया। वह क्रोध में दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे दबाने की हिम्मत कौन करता है? तुम तो बस समय और स्थान की नदी में भटकने वाले एक अकेले भूत हो। मुझे दबाने का तुम्हें क्या अधिकार है? हम्फ! आकृति ने नाक से कुड़ी। एक अकेली आत्मा। उसने कहा कि अगली बार तुम्हारी मौत होगी। तुम बस खुद को धोखा दे रहे हो। छोड़ो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। आवाज़ खामोश हो गई। हर कोई बेकाबू होकर तनाव में आ गया। क्या दूसरा पक्ष छोड़ देगा? ऐसा लग रहा था कि वह वाकई दबा हुआ था और कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह मानव आकृति के शब्दों से नाराज नहीं होता। इसके अलावा वह अब और नहीं हिला। वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। इसका मतलब यह था कि वह आश्वस्त नहीं था। सभी ने राहत की सांस ली। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। क्या समय और स्थान की नदी को पार करने वाले मानव मार्शल योद्धा ने जाने से पहले वास्तव में इसे दबा दिया था? समय धीरे धीरे बीतता गया। धीरे धीरे सभी लोग चीजें स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे सामने का दृश्य देखकर अचंभित रह गए। धमाका! अंतरिक्ष ढह गया और अशांत धाराएं बहने लगीं। समय और अंतरिक्ष की लंबी नदी उफनने लगी और भयानक लहरें आसमान में बहने लगीं, जिससे एक क्षेत्र डूब गया। समय और स्थान की लंबी नदी गायब नहीं हुई थी। वह अभी भी उनकी ओर बह रही थी, मानो वह इस पूरे क्षेत्र को डुबा देना चाहती हो। ये समय और स्थान की शक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहा है, जिससे समय और स्थान की शक्ति हिल रही है। वह सब कुछ साफ करना चाहता था और उन्हें वापस पटरी पर लाना चाहता था। एक क्षण में सभी के शरीर ठंडे हो गए। उन्हें लगा कि कोई शक्ति उन्हें जकड़ रही है। स्वूश! व्यवस्था की असंख्य श्रृंखलाएं आकाश से प्रकट हुईं और गिरीं, जिससे एक घना जाल बन गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को ढक लिया। बाहर से देखने पर यह जगह वर्जित भूमि में बदल गई थी। कानून की शक्ति समुद्र की तरह बाहर निकल रही थी और समय और स्थान की शक्ति मंथन कर रही थी। लहरें आसमान से टकरा रही थीं और कोई भी उसके करीब नहीं जा पा रहा था। यहाँ तक कि अगर कोई देव स्तर का मार्शल योद्धा भी आ जाए तो वह उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर नहीं तो अप्रत्याशित परिणाम होंगे और वे बहुत प्रभावित होंगे। चल दर! महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोगों को होश आया और उन्होंने चिल्लाकर सबको याद दिलाया। सबके चेहरे पर भाव बदल गए। वे अब और रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और तुरंत दूर भाग गए। धमाका! शिवालय चमक रहा था। उसमें से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो समय और स्थान की शक्ति को दबा रही थीं और सभी के लिए समय खरीद रही थीं। हे भगवान, मैं समय और स्थान की लंबी नदी में डूबना नहीं चाहता। हवा में एक विशालकाय कछुआ कांव कांव करता हुआ प्रकाश की किरण में बदल गया और बहुत तेज गति से दूर भाग गया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह कछुआ है। मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, तुम बहुत धीमे हो। भागते समय उसने अपने आसपास भाग रहे लोगों पर चिल्लाया। मौन! एक पल के लिए तो सभी अवाक रह गए। कछुए को वे धीमे लगे। ये तो बेतुकी बात थी। 3 प्रादेशिक डोमेन अलग करें। छोटी प्रवृत्ति बदलती है, प्रमुख प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। 2 हालांकि वे शिकायत तो कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके मन में एक विचार आया।
उन्होंने मौका लिया जब विशालकाय कछुआ धीमा होकर उसकी विशाल पीठ पर बैठ गया। स्वूश, विशालकाय कछुआ पुनः प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर भाग गया। रुको, वांग टेंग के बारे में क्या? ले यान और अन्य लोगों को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने उत्सुकता से पूछा। महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वे पीछे मुड़े। उस पर ध्यान मत दो। उस दुर्जय योद्धा के रहते हुए उसने ही सब कुछ योजनाबद्ध किया होगा। क्या हमारी कोई ज़रूरत है? विशालकाय कछुआ चिल्लाया। सब लोग दंग रह गए। फिर उन्हें समझ में आया। इस काय कछुए की बात समझ में आई। समय और स्थान के पार यात्रा करने वाले दुर्जय मार्शल योद्धा के अलावा वांग टेंग का गुरु भी था। उन दो लोगों की मौजूदगी वांग टेंग को नहीं छोड़ेगी। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उन्हें राहत महसूस हुई। हालांकि वांग टेंग को सुरक्षित और स्वस्थ देखने से पहले कई लोग अभी भी चिंतित थे। धमाका, समय और स्थान की नदी उफान पर थी, जो हर किसी को अपने में डुबाना चाहती थी। लहरें 10 फीट से ज्यादा ऊंची और डरावनी थीं। इससे हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भगवान कछुआ, जल्दी करो, अगर नहीं तो हम समय और अंतरिक्ष की लंबी नदी में डूब जाएंगे। ले यान और अन्य युवा प्रतिभाएं चिल्लाईं। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम तो बस छोटे बच्चों का झुंड हो। मैं पहले से ही काफी तेज हूं। तुम मेरी तरह तेज नहीं दौड़ सकते, विशालकाय कछुआ गुस्से से चिल्लाया। लेकिन समय और स्थान की नदी हमें पकड़ रही है। जब उन्होंने पीछे से एक बड़ी लहर को अपनी ओर आते देखा तो सभी डर के मारे चिल्ला उठे। वह उनके सिर पर गिरने ही वाली थी। फक, विशालकाय कछुए ने अपना सिर उठाया। वह इतना डर गया कि उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से निकल गई। वह बेकाबू होकर गालियां बकने लगा। भागो, सभी चिल्लाए। चुप रहो, मैं ये देख सकता हूं। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम सबको नीचे गिरा दूंगा। विशाल कछुआ गुस्से में चिल्लाया और अपनी गति बढ़ा दी। उसके 4 खंभे जैसे पैर एक दूसरे में अकल्पनीय गति से उलझे हुए थे। जल्दी, जल्दी और तेज, लोगों के समूह ने बोलने की हिम्मत नहीं की। वे केवल समय और स्थान की नदी को घबराहट से देख सकते थे जो उनके करीब आ रही थी, साथ ही उन पर आने वाली विशाल लहरें भी। उनके दिल ठंडे हो गए। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने दिल में चिल्लाने लगे। दबाओ। उसके सिर के ऊपर स्थित शिवालय से एक चीख निकली। एक शक्तिशाली शक्ति नीचे आए और समय और स्थान की लंबी नदी को रोक दिया। धमाका, समय और स्थान की नदी मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। विशाल लहरें एक पल के लिए रुक गईं, लेकिन केवल एक पल के लिए। धमाका, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले ही पल कुछ टूटा और जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। टकराना, पगोडा को पीछे की ओर फेंक दिया गया। फिर समय और स्थान की भयावह नदी फिर से बह निकली। सौभाग्य से इससे विशालकाय कछुए को भागने का मौका मिल गया। उसकी गति तेजी से बढ़ गई और वह एक पल में उनके बीच की दूरी बढ़ाने में कामयाब हो गया। हे भगवान, वह व्यक्ति एक राक्षस है। ये किस तरह की युद्ध तकनीक थी? ये बहुत भयानक है। विशालकाय कछुआ चिल्लाए बिना नहीं रह सका। महान बुजुर्ग डैन चेन, शासक स्वर्ग ज्वाला और अन्य लोग भी चकित थे। उन्होंने अपने पीछे के दृश्य को देखा और अभी भी गहरी विस्मय की स्थिति में थे। वे इससे छुटकारा नहीं पा सके। धमाका, इस समय रसातल दमन शिवालय शून्य में स्थिर हो गया। एक चमकदार रोशनी जलते हुए तारे की तरह शीर्ष पर खिल गई। देखो, रसातल दमनकारी शिवालय फिर से आयामी दरार खोल रहा है। जोरदार धमाके ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब उन्होंने जाना पहचाना दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये बहुत बढ़िया है। एक बार जब हम आयामी दरार खोल देंगे तो हम बच जाएंगे। सभी लोग बहुत खुश थे। वे शिवालय को गौर से देख रहे थे। स्पीड की तुलना समय और स्थान की लंबी नदी से करना अवास्तविक था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। वे केवल तभी बच सकते थे जब आयामी दरार को खोला जाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सब लोग तैयार हो जाओ, आयामी दरार खुलने वाली है। महान एल्डर डैन चेन की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को सक्रिय कर दिया और अपने शरीर के चारों ओर एक रक्षा पंक्ति बना ली। वे तनाव में आ गए और आयामी दरार में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। इस क्षेत्र में जगह बहुत अव्यवस्थित थी। अगर आयामी दरार को खोला भी जाए तो ये पहले की तरह स्थिर और सुरक्षित नहीं होगी। निश्चित रूप से कुछ जोखिम होंगे, इसलिए उन्हें तैयारी करने की जरूरत थी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे अंतरिक्ष के अशांत प्रवाह में फंस सकते थे। धमाका, हवा में एक विस्फोट हुआ। सभी ने एबिस सप्रेसिंग पैगोडा के ऊपर से प्रकाश की एक चमकदार किरण निकलती देखी। यह आकाश में उड़ गई। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव आया और लहरों के घेरे फैल गए। फिर एक आयामी दरार खुल गई। ये खुला है। विशालकाय कछुए ने एक अजीब सी चीख निकाली। उसकी गति थोड़ी बढ़ गई और एक धमाके के साथ उसके आसपास का स्थान फट गया। फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया और आयामी दरार में जा गिरा।
धमाका, रसातल को दबाने वाला शिवालय एक प्रकाश की किरण में बदल गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। आयामी दरार खुल गई थी। इसे बनाए रखने के लिए रसातल दमनकारी शिवालय की कोई आवश्यकता नहीं थी। धमाका, समय और स्थान की लंबी नदी तेजी से बह गई। हजारों फीट ऊंची विशाल लहरें आयामी दरार में टकराईं। क्रैक क्रैक क्रैक, दरार की आवाजें सुनाई देने लगीं। आयामी दरार का प्रवेश द्वार तुरंत टूट गया और कांच की तरह अंतरिक्ष के टुकड़े में बदल गया। अशांत धाराएं आयामी दरार में बह गईं। धमाका, आयामी दरार में रसातल दमनकारी शिवालय और विशाल कछुआ अंतरिक्ष के अराजक प्रवाह से बच निकले और उड़ते समय प्रकाश की किरणों में बदल गए। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। काले भूत की आवाज़ एक बार फिर हवा में गूंज उठी। पहले तो ये बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे ये तेज होती गई। फिर यह गुस्से से भरी दहाड़ में बदल गई जो हवा में गूंजने लगी। 3 प्रादेशिक डोमेन अलग करें। छोटे रुझान बदलते हैं, प्रमुख रुझान कभी नहीं बदलते। 3, मुझे अभी पुनर्जीवित किया गया है, लेकिन मुझे दबा दिया जाएगा। मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता। मेरी दौड़ की योजना मेरे कारण विलंबित नहीं हो सकती। अब कोई भी उसकी बात नहीं सुन सकता था क्योंकि सभी लोग चले गए थे। लेकिन धमाका, जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चकाचौंध वाले क्षेत्र में एक भयंकर विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। तभी एक हाथ आगे बढ़ा। धमाका, समय और स्थान की शक्ति का विस्फोट हुआ और व्यवस्था की जंजीरें हाथ के चारों ओर लिपट गईं। ऐसा लग रहा था कि भीतर एक शक्तिशाली शक्ति छिपी हुई है जो उसे प्रकट होने से रोक रही है। पीछे से एक गुस्से भरी दहाड़ आई। वह काली छाया दर्द सह रही थी। पीछे हटना। हाथ शून्य में असीम रूप से बड़ा हो गया और दूर स्थित तारों वाले आकाश की ओर बढ़ गया। हालांकि रास्ते में खून की धुंध बाहर निकलती रही। हाथ बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था, जिससे भयानक सफ़ेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। यह एक भयावह दृश्य था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका, हालांकि यह आगे बढ़ता रहा, जूम इन करता रहा और ग्रहीय क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता रहा। ये सोलर ड्रैगन प्रादेशिक डोमेन, त्यानलान प्रादेशिक डोमेन और मेचा प्रादेशिक डोमेन की सीमाओं की ओर बढ़ गया। सभी जानते थे कि सेकेंडरी करियर अलायंस 3 प्रादेशिक क्षेत्रों के मिलन बिंदु पर स्थित है। फिर भी ये हाथ 3 प्रादेशिक क्षेत्रों की सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना विशाल और भयानक था। वह क्या है? सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय के नज़दीक कुछ ग्रहों पर अनगिनत जीवों ने अपना सिर उठाया और ये दृश्य देखा। वे भयभीत थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह एक बहुत बड़ा हाथ था। यह इतना बड़ा था कि वे इसे पहचान नहीं पाए। बैंग बैंग बैंग, ग्रह एक एक करके विस्फोटित हो गए। वे बहुत नाजुक थे और विशालकाय हाथ के दबाव में धूल में बदल गए। युद्धरत योद्धा समय रहते बच नहीं पाए। वे रक्त के धुंध में बदल गए और फैलते हुए हाथ में समा गए, जिससे उनकी चोट ठीक हो गई। अल्पविराम। एक खाली जगह में अचानक बिना किसी चेतावनी के अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आया। फिर एक रोशनी जली और अंतरिक्ष में एक रास्ता दिखाई दिया। धमाका, एक विशालकाय आकृति गलियारे से बाहर निकली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर वहां एक विशाल शिवालय था। वे लोग थे जो सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय से भाग निकले थे। हे भगवान, हम अंततः बच निकले, विशालकाय कछुए ने लंबी सांस छोड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा। कछुए की पीठ पर बैठे लोगों के मन में अभी भी डर था। उन्होंने पीछे देखा और राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि समय की कोई अशांत नदी या डरावनी काली छाया नहीं थी। अंततः हम बच गए। बहुत से लोग अचंभित थे। उन्हें नहीं लगता था कि वे जिंदा बच पाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह जीवन भर पहले की बात हो। महान एल्डर डैन चेन और अन्य लोगों के चेहरे पर जटिल भाव थे। वे अपने पीछे ऐसे देख रहे थे जैसे वे सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय को देख रहे हों जो गायब हो गया था। वे लंबे समय तक चुप रहे। धमाका, अचानक शून्य से एक विस्फोट हुआ। वह क्या है? सभी का शांत मन फिर से जाग उठा। वे विस्मय से विस्फोट की दिशा में देखने लगे। धमाका, अंतरिक्ष कांप उठा। एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा। वह काला भूत है। वह फिर से पकड़ रहा है। सबके चेहरे पर भाव बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें नहीं लगा था कि वे यहाँ तक भागकर भी पकड़े जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चल दर, कोई चिल्लाया और भागना चाहा। चाहे कुछ भी हो, वे बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे। अगर उन्हें मरना भी पड़े तो वे एक आखिरी संघर्ष करेंगे। धमाका, अरे मैं अभी अभी उठा हूं और मेरा पीछा किया जा रहा है। कितना दुखद है। विशालकाय कछुए के मुंह से एक अजीब सी चीख निकली। वह रोशनी की किरण में बदल गया और फिर से भाग गया। उसे किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। भागने के समय उससे ज्यादा उत्साही कोई नहीं था। अगर ऐसा न होता तो वह इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता। इसे विशेष रूप से भागने के लिए तैयार किया गया था। यह महान एल्डर डैन चेन और अन्य लोग विशालकाय कछुए की पीठ पर खड़े होकर उसके विशालकाय हाथ को आश्चर्य से देखने लगे।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरा पक्ष कैसे उसे पकड़ पाया, जबकि वह पहले से ही दबा हुआ था। सबने उस आकृति को देखा और समझ गए कि वह गायब हो गई है। ये स्थान सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय से काफ़ी दूर है। फिर भी यह हमें कैसे पकड़ पाया? रूलर हेवन फ्लेम ने गंभीरता से पूछा। वह अपने आप से ही कुछ बुदबुदाता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन किसी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उस विशाल हाथ पर बहुत सारे घाव हैं जिससे हड्डियां दिख रही हैं। क्या ये पागल है? ये हमें पकड़ने के लिए समय और स्थान की शक्ति का उपयोग करने को तैयार है, शासक ग्रीनवुड ने आश्चर्य से कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ खोज लिया है। नहीं, ये सही नहीं है, एक शाश्वत चरण शासक ने भौहें सिकुड़ी। इस हाथ में शक्ति भयानक है। क्या यह इसके लायक है अगर यह सिर्फ हमें पकड़ने के लिए है? धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हाथ पहले ही उनके पीछे पहुंच चुका था। ये केवल कुछ हजार मील की दूरी पर था। उसके जैसे दुर्जय योद्धा के लिए वह पलक झपकते ही इसे कवर कर सकता था। हम भाग नहीं सकते, ये बहुत तेज है। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। हे भगवान, क्या मैं आज यहीं मर जाऊंगा? विशालकाय कछुए का चेहरा सिकुड़ा हुआ था। ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। वह अपने सिर और अंगों को कछुए के खोल में सिकोड़ने के लिए भी तैयार था। यह उसकी जिद का आखिरी काम था। धमाका। लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। विशाल हाथ आगे बढ़ा और उन्हें अनदेखा कर दिया। वह दूर तक फैला रहा। भयानक दबाव ने उन्हें अभी भी असहज बना दिया। सौभाग्य से रसातल दमनकारी शिवालय ने एक चमक दी और भयानक दबाव का विरोध किया। 3 प्रादेशिक डोमेन अलग करें। छोटी प्रवृत्ति बदलती है, बड़ी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। 4। क्या हो रहा है? सभी लोग अचंभित थे। विशालकाय हाथ उनका पीछा करता रहा, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं किया। एक क्षण के लिए सभी लोग असमंजस में पड़ गए। मुझे बुरा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, महान एल्डर डैन चेन ने अचानक गंभीर भाव से कहा। सभी लोग चुप हो गए। उन्हें पूर्वाभास हो गया था। यदि हाथ उन्हें निशाना नहीं बना रहा था, तो इसका मतलब है कि उसके कुछ और उद्देश्य होंगे। अल्पविराम। उसी समय एक अन्य शून्य में एक विशाल गहरे लाल रंग का ग्रह चुपचाप तैर रहा था। ग्रह के चारों ओर आग की लपटें बन गई थीं, जो उसे बचा रही थीं। यह एक अजीबोगरीब नज़ारा था। इस ग्रह के बाहर शून्य में तैरते हुए कई द्वीप थे जो ग्रह से जुड़े हुए थे। अंतरिक्ष यान सभी दिशाओं से उड़ रहे थे। यह असाधारण रूप से समृद्ध और जीवंत लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सौ ड्रैगन ग्रह था। सौ ड्रैगन रेस का मुख्य ग्रह। सौ ड्रैगन जाति के कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा एकांत में साधना कर रहे थे। उनके बीच देव स्तर के मार्शल योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। कोई भी नहीं जानता था कि क्या कोई उनसे अधिक शक्तिशाली था। लेकिन कोई बात नहीं, सौ ड्रैगन जाति ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली जाति थी। बाहरी लोग उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि सौ ड्रैगन ग्रह कितना समृद्ध था। यहाँ तक कि 5 दफन सितारों की तुलना सौ ड्रैगन ग्रह से नहीं की जा सकती। इसके अलावा ये दोनों स्थान पूरी तरह से अलग थे। एक अराजक ग्रह क्षेत्र से था जबकि दूसरा स्थिर क्षेत्र से था। वे ब्रह्मांड के अलग अलग नियमों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस समय जीवंत सौ ड्रैगन ग्रह अचानक शांत हो गया। दूर से एक भयावह आभा छा गई। कौन है भाई? सौ ड्रैगन ग्रह से एक चिल्लाहट आई। एक दुर्जय योद्धा प्रकट हुआ और हवा में तैरने लगा। उसने गंभीर भाव से दूर तक देखा। सेकेंडरी करियर एलायंस पर आक्रमण के लिए अंधेरे प्रेत अच्छी तरह से तैयार थे। उन्होंने बाहरी दुनिया से सभी का संपर्क काट दिया। इस प्रकार शुरू से अंत तक बाहर किसी को भी नहीं पता था कि सेकेंडरी करियर एलायंस के साथ क्या हुआ। इसके अलावा हरगुट और सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय के बीच बहुत ज्यादा दूरी थी। वहां तुरंत पहुंचना असंभव था। धमाका। तभी दूर से एक विस्फोट हुआ। अंतरिक्ष में लहरें उठीं और एक भयानक हाथ बाहर की ओर बढ़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह सौ ड्रैगन ग्रह के मार्शल योद्धा आश्चर्यचकित थे। पीछे हटना। सौ ड्रैगन ग्रह पर लौटें। कृपया सरनी सक्रिय करें। मार्शल योद्धा घबरा गए, हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और सौ ड्रैगन ग्रह की ओर भागे। लगातार चीखें सुनाई देने लगीं। सौ ड्रैगन ग्रह में कंपन होने लगा। धमाका। एक क्षण में एक विशाल सरनी सक्रिय हो गई जिसने सौ ड्रैगन ग्रह और आसपास के तारों वाले आकाश को घेर लिया। इस व्यूह के चारों ओर शक्तिशाली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वे ही सौ ड्रैगन ग्रह पर व्यूह को नियंत्रित कर रहे थे। धमाका। बड़ा हाथ तेजी से फैल गया और आकाश और सूरज को ढक लिया। सौ ड्रैगन ग्रह पर लोग तुरंत घबरा गए। हालांकि सोलर ड्रैगन ग्रह के बाहर मौजूद अंतरिक्ष यान इतने भाग्यशाली नहीं थे। जैसे ही हाथ जमीन पर उतरा, अंतरिक्ष यान एक के बाद एक फट गए। कोई भी बच नहीं पाया। धमाका। बहुत बड़ा दबाव फैल गया। सौ ड्रैगन ग्रह के बाहर की संरचना अचानक हिंसक रूप से कंपन करने लगी, मानो वह भयानक दबाव का सामना नहीं कर पा रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। सौ ड्रैगन ग्रह पर मौजूद दुर्जय योद्धा गुस्से में चिल्ला उठे।
शक्तिशाली बल के उतार चढ़ाव जारी किए गए और व्यू में भर दिए गए। व्यू चमक उठा और भयानक दबाव का प्रतिरोध करने में कामयाब रहा। हालांकि सोलर ड्रैगन ग्रह के बाहर मौजूद अंतरिक्ष यान इतने भाग्यशाली नहीं थे। जैसे ही हाथ जमीन पर उतरा, अंतरिक्ष यान एक के बाद एक फट गए। कोई भी बच नहीं पाया। शाश्वत स्तर के अंतरिक्ष यानों के लिए भी यही स्थिति थी। कुछ ही सेकंड में सभी अंतरिक्ष यान कबाड़ में बदल गए और ठंडे ब्रह्मांड में तैरने लगे। अंतरिक्ष यानों में सवार सभी योद्धा मर चुके थे। विशाल हाथ तेजी से आया और चला गया। 100 ड्रैगन ग्रह के ऊपर फैलने के बाद उस पर दबाव कम हो गया। 100 ड्रैगन ग्रह के मार्शल योद्धाओं ने राहत की सांस ली। क्या हुआ? वहां ऐसी भयानक उपस्थिति क्यों थी? एक देव स्तर का योद्धा हैरानी से आकाश की ओर देख रहा था। मुझे एक मोटी डार्क फोर्स का आभास हो रहा है। मुझे डर है कि कुछ बड़ा होने वाला है, एक अन्य देवचरण 100 ड्रैगन रेस मार्शल योद्धा ने चिंतित होकर कहा। एक क्षण के लिए संपूर्ण 100 ड्रैगन ग्रह शांत हो गया। मेचा प्रादेशिक क्षेत्र में एक विशाल ग्रह था जो एक रहस्यमय शून्य में चुपचाप तैरता हुआ एक यांत्रिक युद्ध किले जैसा दिखता था। ये ग्रह अजीब था। इस पर सभी तरह की अजीब धातु संरचनाएं थीं और कोई भी पौधा दिखाई नहीं दे रहा था। सभी तरह की यांत्रिक वस्तुएं पूरे ग्रह को ढंक रही थीं। यहाँ तक कि ग्रह से सभी तरह के यांत्रिक बल हथियार भी बाहर निकल रहे थे, जो सभी दिशाओं की ओर मुंह करके खड़े थे। वहां कोई भी अंधेरा स्थान नहीं था। ये लोहे की बाल्टी जैसा था। इस ग्रह पर तरह तरह के यांत्रिक युद्ध रथ तैर रहे थे। कुछ पिरामिड जैसे दिखते थे, कुछ गहरे समुद्र में युद्ध के रथ जैसे दिखते थे और कुछ ओबेलिस्क जैसे दिखते थे। हर यांत्रिक युद्ध रथ अलग था। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष यान लोहार भी यहाँ एक ही युद्ध रथ नहीं पा सकेंगे। लेकिन फिर अगर उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे पागल हो जाएंगे। ये सबसे रहस्यमय मेचा प्रादेशिक डोमेन मेचा ग्रह का मुख्य ग्रह था। इस समय ग्रह पर एक कान फाड़ देने वाली चेतावनी गूंज उठी। एक साथ अलर्ट बजने लगे। यह आवाज़ ग्रह के हर क्षेत्र और हर कोने में सुनी जा सकती थी। यदि कोई ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा इस ध्वनि में डूब जाए तो वह इसके प्रभाव से अपना दिमाग खो सकता है और इसे असहनीय पा सकता है। फिर उनके चारों ओर के युद्ध रथ तेजी से एक साथ इकट्ठे हुए जैसे कि उन्हें कोई आदेश मिला हो। वे मेचा ग्रह पर एकत्र हुए। तभी एक अजीब दृश्य सामने आया। ये युद्ध रथ मेचा ग्रह के साथ विलीन हो गए थे। अगर आप उन्हें बाहर से देखें तो आप उनमें कोई संबंध नहीं देख पाएंगे। ऐसा लगता था जैसे वे शुरू से ही एक थे। धमाका! मेचा ग्रह से एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक चमकदार रोशनी जगमगा उठी और मेचा ग्रह के चारों ओर सुरक्षा की परतें बन गईं। अगर आप ध्यान से गिने तो आपको पता चलेगा कि सुरक्षा की 10 से ज़्यादा परतें थीं। ये बहुत ही भयानक था। ऐसा लग रहा था कि पूरा मेचा ग्रह एक विशाल लोहायस्क में बदल गया है। यह इतना मजबूत था कि इसे देखने वाला हर कोई हैरान रह गया। दुर्भाग्यवश ये दृश्य कोई नहीं देख सका। धमाका! कुछ समय बाद विशाल हाथ आगे बढ़ा और मेचा ग्रह को हिंसक रूप से हिला दिया। हालांकि इसने अपनी सुरक्षा को नहीं तोड़ा। कुछ समय बाद दबाव कम हो गया और मेचा ग्रह पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे धातुएं एक दूसरे से रगड़ खा रही हों। घटक मूल्यांकन से पता चलता है कि बड़े हाथ में भयानक काला पदार्थ है। हम इसका विशिष्ट प्रतिशत नहीं माप सकते। डार्क फोर्स का उदय। पिछली लड़ाइयों के आधार पर डार्क प्रेत के प्रकट होने की संभावना 97.85% है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे लगता है कि डार्क फोर्स की रेंज सोलर ड्रैगन, मेचा और त्यानलान के क्षेत्रीय क्षेत्रों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि हम घिरे हुए हैं। लगातार आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। त्यानलान प्रादेशिक डोमेन। सोलर ड्रैगन प्रादेशिक डोमेन और मेचा प्रादेशिक डोमेन की तुलना में त्यानलान प्रादेशिक डोमेन का मुख्य ग्रह कुछ खास नहीं था। बड़े के अलावा केवल बड़ा ही बचा था। प्रादेशिक क्षेत्र के मुख्य ग्रह के रूप में त्यानलान ग्रह काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ये समृद्ध भी था। यह एकमात्र ऐसी बात थी जो अन्य दो प्रादेशिक क्षेत्रों के मुख्य ग्रहों के साथ समान थी। हालांकि त्यानलान प्रादेशिक डोमेन में गुटों का वितरण सोलर ड्रैगन प्रादेशिक डोमेन और मेचा प्रादेशिक डोमेन की तुलना में अधिक जटिल था। ये कुछ गुटों द्वारा गठित किया गया था। इस समय जब विशाल हाथ करीब आया, त्यानलान ग्रह पर मौजूद गुटों में दहशत फैल गई। उन्होंने विशाल हाथ के दबाव का विरोध करने के लिए अपनी सेना को सक्रिय कर दिया। यह क्या है? त्यानलान प्रादेशिक क्षेत्र में ऐसी भयावह उपस्थिति क्यों है? नहीं, ये तो अंधकार की शक्ति है। क्या अंधेरे प्रेत त्यानलान प्रादेशिक क्षेत्र पर आक्रमण करने जा रहे हैं? ये कैसे संभव है? क्या अग्रिम मोर्चे पर मौजूद सभी मार्शल योद्धा मर चुके हैं? अल्पविराम। त्यानलान प्रादेशिक क्षेत्र में हर जगह दहशत और भय का माहौल था। हर कोई अंधेरे भूतों द्वारा नियंत्रित होने के डर में डूबा हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका! गहरे बैंगनी रंग के रक्त के कोहरे से ढका हुआ विशाल हाथ तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों के ब्रह्मांड को भर रहा था।
यह विशाल और असीम था। कुछ कमजोर ग्रहों में विस्फोट हो गया और उन पर रहने वाले जीव विशालकाय हाथ के लिए भोजन बन गए, जिससे उसे ब्रह्मांड में फैलने में मदद मिली। कई शक्तिशाली योद्धा मदद करना चाहते थे, लेकिन वे इस विशाल हाथ के सामने शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। वे इसे रोक नहीं सके। ये दृश्य अत्यंत भयावह एवं आश्चर्यजनक था। ध्यान रहे, कोई भी प्रादेशिक क्षेत्र विशाल और असीम था। उनमें अनगिनत आकाशगंगाएं और ग्रह क्षेत्र थे। फिर भी वे एक विशाल हाथ से घिरे हुए थे जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया था। ये बेहद भयानक था। इस दिन तीनों प्रदेशों के सभी जीव जंतु डरे हुए थे। उनके दिल कांप रहे थे, मानो वे दुनिया का अंत देख रहे हों। वे निराशा में थे। गहरे बैंगनी रंग के हाथ और मोटे काले पदार्थ के संदूषण की आड़ में दुनिया अंधकार में हो गई और एक भयानक दबाव से घिर गई। यहाँ तक कि देव स्तर के योद्धा भी इस भयावह दृश्य में कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि कहीं कोई भयानक दुर्घटना न हो जाए और उन्हें भी कष्ट न उठाना पड़े। सभी जीव जंतु निराश हो गए। उन्हें लगा कि दुनिया अंधकार में डूब गई है, कोई उम्मीद नहीं बची है। तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों में ब्रह्मांड कांप रहा था। कई क्षेत्रों में आयामी दरारें दिखाई दी, जिससे कई क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्रों में बदल गए। यहाँ तक कि देव स्तर के योद्धा भी इस भयावह दृश्य में कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि कहीं कोई भयानक दुर्घटना न हो जाए और उन्हें भी कष्ट न उठाना पड़े। इस स्थिति में वे केवल प्रतीक्षा कर सकते थे। जल्दबाजी में काम करना मौत को न्योता देने के बराबर था। प्रलय एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक भयानक आपदा थी। मानव जाति पर ऐसी भयानक तबाही को बहुत समय हो गया था। अतीत में अगर कभी भी अंधेरे प्रेतों का आक्रमण हुआ था तो वह केवल छोटे पैमाने पर था। इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण कभी नहीं हुआ था। केवल बचे हुए बूढ़े लोगों को ही यह भयावह दृश्य याद था, जो केवल तभी दिखाई देता था जब इस ब्रह्मांड में पहली बार काली छायाएं दिखाई देती थीं। यदि वे उस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में सफल भी हो गए तो भी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा वह स्थान निषिद्ध भूमि बन गया। अब वह स्थान योद्धाओं के लिए खेती करने के लिए उपयुक्त नहीं था। जहां भी ये काले भूत जाते, जमीन का हर इंच अंधकार में बदल जाता। और उस क्षेत्र से आगे था विदेशी युद्ध का मैदान। धमाका, विशालकाय हाथ अंततः 3 प्रादेशिक क्षेत्रों की सीमाओं तक पहुंच गया। एक भयानक विस्फोट हुआ और वह धीरे धीरे बंद हो गया। आज मैं हेइतियान मानव जाति के 3 क्षेत्रीय क्षेत्रों को अवरुद्ध कर दूंगा। अगले ही पल सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय से एक जोरदार चीख आई। ये पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों में रहने वाले सभी जीवों के कानों में गूंज उठी। हर कोई हताश था। धमाका, गहरे बैंगनी रंग का खून का कोहरा मथने लगा और नीचे गिर पड़ा। इसने तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों और बाहरी दुनिया के बीच के संबंध को एक भयानक ब्लेड की तरह काट दिया। बूम बूम बूम। क्षण भर में ही शून्य क्षेत्र में भयानक लहरें उत्पन्न हो गईं। शून्य धार क्षेत्र में रहने वाले अनगिनत शक्तिशाली जीव पीड़ा से चीखने लगे और खून के धुंध में बदल गए। वे तुरंत मर गए। जैसे जैसे विशाल लहरें उछलती और घूमती रहीं, शून्य धार क्षेत्र में अनगिनत दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में बदल गईं और पूरे शून्य धार क्षेत्र में फैल गईं। अनंत गहरे बैंगनी रक्त की धुंध उसमें विलीन हो गई और अजीब काले पैटर्न में बदल गई। डार्क फोर्स और काला पदार्थ तुरंत फैल गया। समय और स्थान की लंबी नदी में एक कमल का फूल न जाने कहाँ तैर गया। अतीत और भविष्य में आकृतियां प्रकट हुईं। छोटी प्रवृत्ति बदल सकती है लेकिन बड़ी तस्वीर नहीं बदलेगी। सब कुछ सही रास्ते पर लौट आएगा लेकिन सब कुछ अलग होगा। एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। किसी को सुनाई नहीं दी और न ही पता था कि यह क्या है। ऐसा लग रहा था कि यह अतीत और भविष्य में गूंज रही है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह इसी युग से आई है। खोई हुई यादें, पूरे ब्रह्मांड में मशहूर, हर कोई हैरान। तीनों प्रादेशिक क्षेत्र अवरुद्ध हो गए थे और शून्य धार क्षेत्र अशांत था। कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता था। तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों में भयावह काली धुंध छा गई। कुछ घंटों बाद ब्रह्मांड के लगभग सभी गुटों को यह समाचार मिल गया। ये भयावह दृश्य सभी गुटों में फैल गया। वे चुप हो गए और उनकी आवाज़ बंद हो गई। एक बहुत बड़ा परिवर्तन। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। मानव जाति के पास 136 प्रादेशिक क्षेत्र थे, लेकिन उनमें से 3 को काट दिया गया। इसमें सोलर ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र और मेचा प्रादेशिक क्षेत्र शामिल थे, जो बेहद शक्तिशाली थे। इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। सभी गुटों ने अपने मार्शल योद्धाओं को जांच के लिए भेजा। कुछ ही दिनों में विस्तृत जानकारी वापस भेज दी गई। काले प्रेत, अंधेरे प्रेत ने आक्रमण कर दिया था। एक अत्यंत शक्तिशाली अंधेरे प्रेत ने अकेले ही 3 प्रादेशिक क्षेत्रों को काट दिया, जिससे ये दृश्य बना। सभी गुट अचंभित थे। वहां एक अंधकार में प्रेत था जो 3 प्रादेशिक क्षेत्रों को काटने में कामयाब रहा। ये किस तरह की उपस्थिति थी? यह अकल्पनीय था। धमाका, एड्स बाय पब फ्यूचर। इस दिन कई ताकतवर गुटों ने भारी हंगामा किया। कुछ सच्चे देव स्तर के मार्शल योद्धाओं को तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए भेजा गया।
एक शक्तिशाली अंधेरा भूत जो 3 प्रादेशिक क्षेत्रों को 2 भागों में काटने में सक्षम था। ये कितना भयावह था! यह एक सच्चे देव स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से आने के लिए पर्याप्त था। दुर्भाग्यवश जब वे 3 प्रादेशिक क्षेत्रों की सीमा पर पहुंचे तो वे प्रवेश नहीं कर सके। 3 प्रादेशिक क्षेत्रों के बाहर शून्यधार बेल्ट में एक अजीब बदलाव आया। इस पर काले पैटर्न आपस में जुड़े हुए थे जिसमें भयानक अंधेरी शक्ति थी। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम भी दिखाई दिए। ये भयानक था, यहाँ तक कि एक देव स्तर का मार्शल योद्धा भी इस बाधा को पार करने में सक्षम नहीं होगा। अगर उन्होंने कोशिश की तो वे डार्क फोर्स द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे और परिणाम अकल्पनीय होंगे। अंदर की डार्क फोर्स को कम मत समझो। यह एक डार्क प्रेत द्वारा छोड़ी गई चाल थी जो सच्चे भगवान के स्तर को पार कर गई थी। सामान्य देव स्तर के मार्शल योद्धा इससे प्रभावित होंगे। एक क्षण के लिए सभी गुट असहाय हो गए। हालांकि इस समय एक मेचा रेस अंतरिक्ष यान मेचा प्रादेशिक डोमेन के किनारे पर दिखाई दिया और बाहर के लोगों से संपर्क किया। मेचा रेस की तकनीक हमेशा दूसरे गुटों से आगे रही है। यहाँ तक कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन की भी कुछ पहलुओं में मेचा रेस से तुलना नहीं की जा सकती। इसके अलावा मेचा जाति अत्यंत रहस्यमयी थी। कोई नहीं जानता था कि मेचा जाति के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जो सामान्य सभ्यता से बढ़कर थी। हालांकि यह अफवाह थी कि मेचा रेस एक उच्च तकनीक वाली रेस थी। मेचा रेस से संपर्क करने के बाद तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों के बाहर के गुटों को अंततः पता चला कि क्या हुआ था। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में घुसपैठ हुई। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय के नीचे एक भयावह अंधेरे प्रेत का प्रकट होना। वह अंधकार में प्रेत ही था जिसने 3 प्रादेशिक क्षेत्रों को अवरुद्ध कर दिया था। इस खबर से सभी गुट स्तब्ध रह गए। वे लंबे समय तक शांत नहीं रह सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन बाद में जो हुआ उससे वे और भी अधिक उत्तेजित हो गए। काले प्रेतों के प्रकट होने का अर्थ था कि मानव पक्ष में भी शक्तिशाली योद्धा थे। एक शक्तिशाली योद्धा ने उस काले प्रेत को रोक दिया और एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया। और यह शक्तिशाली मार्शल योद्धा एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का मालिक था। पहले तो कोई भी ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा पर ध्यान नहीं देता था। वे केवल उसके स्वामी पर ध्यान देते थे। हालांकि ये ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा भी एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वह सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में आगे बढ़ा और एक संत स्तर का सेकेंडरी प्रोफेशनल बन गया। एक संत स्तर के माध्यमिक पेशेवर। इसके अलावा वह कई पहलुओं में एक संत स्तर के माध्यमिक पेशेवर थे। कई लोगों को यह खबर सुनकर यकीन नहीं हुआ। उन्हें तो ये भी लगा कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुना। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में विनिमय प्रतियोगिता के बारे में सभी को पता था। आखिरकार कई शक्तिशाली गुटों ने प्रतियोगिता देखने के लिए अपने शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा था। यह एक विशेष सम्मान था। जो गुट प्रतियोगिता देखने के लिए सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में जा पाए वे सभी ब्रह्मांड में प्रतिष्ठित उपस्थिति वाले थे। साथ ही ये गुट अपने प्रतिभाशाली माध्यमिक पेशेवरों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजेंगे। जब तक वे प्रतियोगिता में आगे बढ़ते रहेंगे वे ब्रह्मांड में अपना नाम बनाने में सक्षम होंगे और कई शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं के लक्ष्य बन जाएंगे। कोई भी गुट इतना अच्छा अवसर नहीं जाने देगा। वे इसके लिए हाथापाई भी कर सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में विनिमय कार्यक्रम के दौरान किसी का संत बन जाना दुर्लभ था। सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय ने कई विनिमय प्रतियोगिताएं आयोजित की थीं, लेकिन केवल कुछ ही संत स्तर के माध्यमिक पेशेवर इसमें शामिल हुए। एक पहलू का संत तो पहले से ही बहुत कठिन था, अनेक पहलुओं का संत तो और भी कठिन। कई लोग ये सोचे बिना नहीं रह सके कि क्या ये खबर सच है, लेकिन जल्द ही उन्हें इस पर यकीन करना पड़ा। मैच का चित्र प्रसारित किया गया और सभी ने उसे देखा। संत स्तर के विश्व मास्टर, संत स्तर के डॉक्टर, संत स्तर बल महाराज, संत स्तर का लोहार, एक संत स्तर की कीमियागर, संत स्तर रून मास्टर, संत स्तर के खनन इंजीनियर। सभी 7 माध्यमिक पेशे संत स्तर तक पहुंच चुके थे। यह अविश्वसनीय था। क्या सचमुच कोई इतना राक्षस था? लेकिन सच्चाई उनके सामने थी और उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खास तौर पर अंतिम 3 माध्यमिक पेशे कीमिया, लोहार और रून। कई संत स्तर के कौशल वाले युवा प्रतिभा ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। कीमिया प्रतियोगिता के दौरान अंधेरे प्रेत प्रकट हुए और संत स्तर की दूसरी आपदा तक पहुंच गए। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह काला भूत मुख्य कीमिया परिवार डैन परिवार का एक परित्यक्त शिष्य था। वह बदला लेने के लिए वापस आया था। हालांकि प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा केवल प्रथम स्तरीय संत स्तर की गोली बनाने में कामयाब रहा। वह पहले ही हार चुका था। अंत में उसने एक गुप्त कौशल का उपयोग करके गोली को संत स्तर की दूसरी आपदा तक पहुंचा दिया। इसकी गुणवत्ता अंधेरे प्रेत से भी अधिक थी। पल भर में ही बाजी पलट गई। उसने हार को जीत में बदल दिया। कई लोगों को उनके द्वारा हालात को बदलने की कला से गहरी प्रेरणा मिली। जहां तक रून्स का सवाल है तो कहने को कुछ नहीं था।
अंधेरे प्रेतों ने शहर पर आक्रमण किया और दिव्य स्तर की व्यूह रचना का मूल नष्ट हो गया। फिर भी इस प्रतिभाशाली संत स्तर के मार्शल योद्धा ने व्यूह रचना के मूल को अपने मूल से बदल दिया और दिव्य स्तर की व्यूह रचना को सक्रिय कर दिया। इस गहन रून व्यूह रचना की महारत ने मैच देखने वाले सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे विस्मय में थे। वे व्यक्तिगत रूप से नहीं आए थे, लेकिन वे तात्कालिकता और खतरे को महसूस कर सकते थे। फिर भी दूसरी पार्टी ऐसी स्थिति में दिव्य स्तर की सरणी के मूल को बदलने में कामयाब रही। यह अविश्वसनीय था कि वह कितना आश्वस्त था। इसके अलावा यह अमर स्तरीय सरणी एक 5 तत्व सरणी थी। यह एकल विशेषता सरणी की तुलना में अधिक जटिल और रहस्यमय थी। कई संत स्तर के रून गुरुओं ने जब ये दृश्य देखा तो वे भावुक हो गए। उन्हें हीनता का एहसास हुआ। ये संत वांग टेंग द्वितीयक व्यवसायों के मामले में दुनिया में नंबर 1 प्रतिभा है। कई दिव्य स्तर के द्वितीयक पेशेवरों ने सभी गुटों को चौंकाते हुए बात की। सभी दिव्य स्तरों ने सार्वभौमिक रूप से उसे स्वीकार किया। एक पल में ही वांग टेंग का नाम सभी गुटों के कानों में पड़ गया। उनका नाम पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था। ये वास्तव में ब्रह्मांड में अपना नाम बनाने जैसा था। हर गुट उसका नाम जानता था और उसे बहुत महत्व देता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। भले ही यह मार्शल आर्ट की प्रतिष्ठा नहीं थी, फिर भी यह अत्यंत दुर्लभ था। 7 गौण व्यवसायों वाला एक संत कैसा राक्षस है। चाहे उनकी भविष्य की उपलब्धियां कुछ भी हों, वर्तमान स्थिति कई गुटों के लिए उन्हें हर कीमत पर अपने पक्ष में करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त उस आदमी का स्वामी ऐसा व्यक्ति था जो अंधकार में प्रेतों से लड़ सकता था। बस एक छाया ही उस अंधेरे भूत को असहाय बनाने के लिए काफ़ी थी। अगर वह असली रूप था तो वह कितना शक्तिशाली होगा। दुर्भाग्य से इस आकृति के बारे में बहुत कम जानकारी थी। युद्ध के दौरान कोई भी वॉयस रिकॉर्डिंग या वीडियो नहीं बचा था, इसलिए कोई भी इसका विश्लेषण नहीं कर पाया। इसके अलावा दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली था, इसलिए बहुत से लोगों ने जल्दबाजी में जांच करने की हिम्मत नहीं की। वे इस दुर्जय योद्धा को अपमानित नहीं करना चाहते थे। यह एक दुर्जय योद्धा के लिए सबसे बुनियादी सम्मान था। केवल कुछ सच्चे देव स्तर के मार्शल योद्धा ही इस मामले की जांच करने की हिम्मत कर सकते हैं। हालांकि वे बहुत दूर नहीं गए। उन्होंने आगे जांच करने की हिम्मत नहीं की। एक और खबर ने सबको चौंका दिया। एक मानव मार्शल योद्धा समय और स्थान की लंबी नदी को पार कर इस दुनिया में आया। जब सभी लोगों ने ये समाचार सुना तो वे पिछली कुछ खबरों की तुलना में और भी अधिक आश्चर्यचकित और अविश्वास में थे। समय और स्थान की नदी पार करना, ये खबर बहुत ही आश्चर्यजनक थी, अकल्पनीय थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि किसी ने जानबूझकर भ्रम पैदा करने के लिए ये खबर फैलाई है। लेकिन कुछ समय बाद सभी गुटों ने उन लोगों से संपर्क किया जिन्हें उन्होंने प्रतियोगिता देखने के लिए सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में भेजा था। उन्हें एक ही खबर मिली। वास्तव में एक मानव मार्शल योद्धा था जिसने समय और स्थान की नदी को पार कर लिया था। इसके अलावा मनुष्य ने अंधेरे प्रेत को दबा दिया और अंत में उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो परिणाम और भी बुरे होते। सभी अलग अलग गुटों से एक ही खबर आई। सभी चुप हो गए। इस स्तर पर भले ही वे इस पर विश्वास न करते हों, वे केवल विश्वास करना ही चुन सकते थे। सबका विवरण एक जैसा था। किसी बात पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यह अविश्वसनीय था। सभी गुटों को इस आश्चर्यजनक सत्य को पचाने में काफी समय लगा। एक दुर्जय मार्शल योद्धा ने समय की नदी को पार किया और वांग टेंग का शरीर उधार लिया। वांग टेंग, ये फिर से वांग टेंग था। कई लोगों को यह अजीब लगा। वांग टेंग हर जगह क्यों था? कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को कुछ आभास हुआ और उन्होंने अधिक जानकारी मांगी। अंततः सबको बस इतना याद था कि एक दुर्जय योद्धा था जिसने समय और स्थान की नदी को पार किया था। बाकी सब वे भूल चुके थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक अजीब स्थिति थी। ऐसा लग रहा था कि सभी की स्मरण शक्ति में कोई समस्या है। यहाँ तक कि देव स्तर के मार्शल योद्धा भी उस जबरदस्त युद्ध को भूल चुके थे जिसे उन्होंने देखा था। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे विवरण याद नहीं कर पाए। सब लोग चुप हो गए। समय और स्थान की शक्ति के सामने सब कुछ संभव था। कोई भी निश्चित रूप से कहने की हिम्मत नहीं करता था। कई लोगों को अस्थायी तौर पर अपने अनुमान छोड़ने पड़े। यह अनुमान बेतुका था। बिना किसी सुराग के वे अपनी अटकलें जारी नहीं रख सकते थे। हालांकि उनके मन में अभी भी संदेह था। उन्होंने तय किया कि अगर भविष्य में उन्हें मौका मिला तो उन्हें वांग टेंग से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। मार्शल आर्ट के मामले में उनकी महारत पहले से ही असाधारण थी। वे उनके ध्यान के लायक थे। वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने वांग टेंग की जानकारी देखी। वांग टेंग के पास मार्शल आर्ट में भी एक भयानक प्रतिभा थी। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के रूप में वह एक शीर्ष स्वर्ग भगवान मंच मार्शल योद्धा को हराने में सक्षम था और यहाँ तक कि एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के साथ लड़ाई भी कर सकता था। ये प्रतिभा थोड़ी राक्षसी थी, लेकिन वह बड़ा हो सकेगा या नहीं, यह एक अलग मामला था।
समय और स्थान की लंबी नदी को पार कर सकने वाले दुर्जय योद्धा की तुलना में उनके चरणों में अंतर बहुत बड़ा था। उन्हें एक साथ जोड़ना कठिन था। एकमात्र बात जिसने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि वांग टेंग के पास अंतरिक्ष प्रतिभा थी। उन्होंने कई मौक़ों पर अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा का इस्तेमाल किया। यह अच्छी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन वे हमेशा कुछ सुराग पा सकते थे। इस खोज ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। संक्षेप में, वांग टेंग की प्रतिभा ने पहले ही विभिन्न गुटों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। यहाँ तक कि जब वांग टेंग स्टार रैंकिंग में शामिल हुए और 7 स्टेलर अकादमियों में शामिल हुए, तब भी उन्होंने इतना ध्यान आकर्षित नहीं किया। विशाल युद्ध के बाद वांग टेंग सभी गुटों की नज़रों में आ गया। वांग टेंग के पास कई विशेषताएं और अंतरिक्ष प्रतिभा है। इसके अलावा उसके पास 7 माध्यमिक पेशे हैं। वह सिर्फ एक राक्षस नहीं है। इसके अलावा वह बहुत युवा है। उसकी उम्र केवल 20 वर्ष से कुछ अधिक है। इस उम्र में अगर वह किसी शक्तिशाली गुट की प्रतिभा होती तो कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होता। हालांकि वह एक अविकसित ग्रह से आया था। वह एक अविकसित ग्रह से उठे हैं। मैं उनमें अद्वितीय प्रतिभा की कई छायाएं देख सकता हूँ। ओह, ये वही है। वह एक बार स्टार रैंकिंग में था और उसने 7 स्टेलर अकादमियों में प्रवेश किया था। मैंने उसे फिर से निरीक्षण करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह पलक झपकते ही ऊपर उठ गया। कई गुट उसकी पीठ पीछे चर्चा और विलाप कर रहे थे। यह आश्चर्यजनक था कि एक अविकसित ग्रह से उभरी एक प्रतिभा इस स्तर तक पहुंचने में सफल रही। वांग टेंग ने स्टार रैंकिंग में प्रवेश किया था, 7 तारकीय अकादमियों में प्रवेश किया था और हाल ही में वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के साथ एक देवचरणीय प्रतिभा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। स्वाभाविक रूप से यह मामला विभिन्न गुटों के शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं के सामने आया। कई गुट चकित और असहाय थे। अरे, ये फिर से वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन है। उनकी गति बहुत तेज है। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के पास ब्रह्मांड का सबसे व्यापक वर्चुअल डेटा है। उनके पास बहुत सारे फायदे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर, उन्हें फिर से एक खजाना मिल गया। लानत है। भाड़े के सैनिकों के गठबंधन के मुख्यालय से आहें सुनाई दे रही थीं। यह अफसोस की बात थी। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन ने हमें फिर से हरा दिया। देव मंच प्रतिभा अनुबंध, वे वास्तव में निर्णायक हैं। क्यों न हम उसे पकड़ने की कोशिश करें। वैसे भी हमारे पास पैसा है। बेशक, जब तक आप कुदाल को सही तरीके से घुमाते हैं, आप जो चाहें खोद सकते हैं। यह एक तरह का भगवान स्तर का प्रतिभाशाली अनुबंध है। हमारे पास भी यह है। हम उसे और भी दे सकते हैं। यूनिवर्स बैंक के मुख्यालय में भी ऐसी ही आवाज़ें सुनी गईं। उनमें से कुछ तो वांग टेंग को अपने पाले में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा कई बार किया था। यद्यपि प्रतिभाओं को उजागर करने के मामले में वे वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन और मर्सिनरीज एलायंस जितने प्रतिभाशाली नहीं थे, फिर भी प्रतिभाओं को खोजने के मामले में यूनिवर्स बैंक निश्चित रूप से सबसे मजबूत था। ये सब पैसे की वजह से था। मुझे आश्चर्य है कि उसका स्वामी किस गुट से है। इस बात की बहुत संभावना है कि उसका स्वामी किसी गुट से संबंधित न हो। ब्रह्मांड में कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा हैं जो एकांत में रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। ये सही है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने पहले भी ऐसा देखा है। वह भयानक है और निश्चित रूप से भगवान से भी ऊपर है। एड्स बाय पब फ्यूचर, उनके जैसे दुर्जय योद्धा के भविष्य की भविष्यवाणी करना असंभव है। ऐसा लगता है कि 7 स्टेलर अकादमियों और वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के अलावा वांग टेंग के पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक अविकसित ग्रह से उठकर अब तक बढ़ने में सक्षम था। फिर कुछ लोगों ने वांग टेंग के गुरु के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि वांग टेंग आज जिस मुकाम पर है वह मुख्य रूप से उस दुर्जय योद्धा के प्रशिक्षण की वजह से है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह अपनी उम्र में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। यह एक सुंदर गलतफहमी थी। वांग टेंग को यह नहीं पता था कि सेकेंडरी करियर अलायंस एक्सचेंज के दौरान उनके प्रदर्शन, उनके गुरु की उपस्थिति और समय और स्थान की नदी को पार करने वाले दुर्जय योद्धा के कारण वह सभी गुटों की नज़रों में आ गए थे और ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गए थे। अब हर कोई जानता था कि वह कौन था। ये डरावना था। ब्रह्मांड बहुत बड़ा था और कुल 136 प्रादेशिक क्षेत्र थे। ये बताना मुश्किल था कि कितने जीवन ग्रह, गुट और जीवित प्राणी थे। अब उन्हें वांग टेंग के अस्तित्व के बारे में पता चल गया था। बस इसके बारे में सोचते ही उनके सिर में झुनझुनी होने लगी। एक संत स्तर के माध्यमिक पेशेवर और उसके स्वामी के रूप में वह भयावह उपस्थिति। वांग टेंग इतना भाग्यशाली क्यों है? वह हमारा कट्टर दुश्मन है। अब हमें क्या करना चाहिए? महान कियान साम्राज्य में पाक परिवार के भीतर हर कोई गड़बड़ में था। एड्स बाय पब फ्यूचर, पाक परिवार के मुखिया वाल्टेरू का चेहरा बदसूरत था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं और वह बहुत देर तक शांत नहीं हो सका। पहले तो उसने सोचा कि वह आदमी महज एक चींटी है जिसे वह आसानी से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अंततः वह एक कठिन समस्या बन गया। और ये कठिन समस्या और भी कठिन होती जा रही थी।
फिर भी वह अभी भी सख्त होने में सक्षम था। लीग ऑफ टैलेंट्स के बाद से वह कई गुना सख्त हो गया था। क्या बकवास है। सिनक्लेमोन, एंड्राइस और पाका परिवार के अन्य सदस्यों को बहुत असहज महसूस हुआ। पिताजी, एंड्रेस ने अपने पिता की ओर देखा। उसका दिल कांप रहा था। उसे अतीत में उस कमीने को भड़काने का पछतावा हो रहा था। अपने बदकिस्मत बेटे को देखकर वाल्टरक का चेहरा काला पड़ गया। धत तेरी की, क्या ये बेटा सचमुच उसका जैविक बच्चा था? उसे दीवार पर गोली मार देनी चाहिए थी। हालांकि वह ये भूल गया था कि पाका परिवार का भी वांग टेंग के प्रति यही रवैया था। यह एंड्रेस की गलती नहीं थी। आखिरकार वांग टेंग एक छोटे ग्रह का मार्शल योद्धा था जो एक अविकसित ग्रह से आया था। उसे एक हाथ से कुचलकर मारा जा सकता था। उन्हें नहीं पता था कि चीजें इस स्तर तक कैसे पहुंची। यह अवास्तविक था। सब लोग, ये किसी को दोष देने का समय नहीं है। आइए हम इस मामले से निपटने के बारे में सोचें। थोड़ी देर की घबराहट के बाद पाका परिवार के एक शाश्वत स्तर के पूर्वज ने अंततः अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में बोला, एम। वल्टेरू ने अपने पूर्वज की ओर देखा और दुविधा में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यदि वे वांग टेंग के साथ व्यवहार जारी रखते तो वे उसके पीछे बैठे मालिक से डर जाते। यदि उन्होंने हार मान ली और वांग टेंग को आगे बढ़ने दिया तो हो सकता है कि वह अंत में पाका परिवार को जाने न दे।